बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान से एक ख़बर पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत आम हो चुकी है कि एक नौजवान जोड़े को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और वहाँ पर मौजूद बहुत से लोग जो असलहा अपने हाथ में थामे हुए थे और इस कत्ल को बड़ी बेदर्दी के साथ न सिर्फ ये कि देख रहे थे बल्कि कत्ल के अंदर शामिल थे। हम गुफ्तगू करना चाहते हैं कि इस्लाम इसके मुतालिक क्या कहता है। आए रोज़ कबायली इलाकों में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये देखने में आता है कि पसंद के नाम पर जो शादियाँ होती हैं उन जोड़ों को कत्ल कर दिया जाता है। तो इस्लाम की इसके मुतालिक क्या रहनुमाई है। पहली बात यह है कि पसंद की शादी के मुतालिक इस्लाम क्या कहता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यहाँ पर बड़ा वाज़ेह फरमाया है, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, उन औरतों के साथ निकाह करो जो तुम्हें पसंद हैं, जो तुम्हें भली लगती हैं, जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ तो इस्लाम ख़ुद ये बात कह रहा है कि जो पसंद हैं उनके साथ निकाह किया जाए, ना ये कि इस्लाम ये कहे कि जिसको पसंद कर लिया जाए और वो निकाह कर लें तो उसको कत्ल कर दिया जाए। ये तो बिल्कुल एक मुतसादम तरीका है। ये रवाज हो सकता है, ये कल्चर हो सकता है, ये कतन इस्लाम नहीं हो सकता। दूसरी आयत मुबारक के अंदर भी इरशाद फरमाया, फ़ला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़व बैनहुम बिल मारूफ़, जब वो राज़ी हो जाएं अच्छे तरीके के साथ फिर उन औरतों को ना रोका जाए कि वो अपने शोहरों से निकाह कर लें। तो अब दोनों आयात में आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी ये शरीयत ने दी है। अलबत्ता ये पाबंदियां हैं कि कुफ़ का ख्याल रखा जाए और बराबरी का ख्याल रखा जाए, वली का भी एक एहतराम, एक मकाम है, लेकिन उसका ये मतलब कतन नहीं है कि अगर कोई इस तरह का कदम उठा लेता है तो उसको कत्ल कर दिया जाए। इसी तरह हदीस मुबारक में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई मर्द तुम्हारी बेटी के रिश्ते के लिए आए और तुम उसके अंदर दीन और अखलाक देखो तो उसके साथ अपनी बेटी का निकाह कर दो। अगर नहीं करोगे तो ज़मीन में फितना फैलेगा, फसाद फैलेगा। तो यहाँ कुरान करीम और अहादीस मुबारक में जो हमें सबक दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है कि अगर कोई इस तरह का अमल होता है तो फिर उनका रिश्ता जो है वो कर दिया जाए, निकाह कर दिया जाए और उसके अंदर रुकावट ना बना जाए। हमारे यहाँ मसाइल कब पैदा होते हैं कि जब एक तो बुनियादी वजह यह है कि शादी के अंदर बहुत ज़्यादा ताख़ीर की जा रही है और उम्रें एक बहुत आगे तक चली जाती हैं और फिर वालिदैन जो हैं वो रिश्ते नहीं करते, जिसके नतीजे में औलाद ये कदम उठाती है। तो पहली तो बात यह है कि उनके रिश्ते जल्दी होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह का कदम उठा ले तो फिर उनका निकाह कर देना चाहिए, जैसा कि हमें किताबुल्लाह से, सुन्नत रसूलुल्लाह से ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो जब उसकी मर्ज़ी नहीं है, उसकी पसंद नहीं है, उसकी चाहत नहीं है तो शरीयत रिश्ता ख़त्म कर देती है। और अगर चाहत, पसंद और मर्ज़ी है तो शरीयत कह रही है कि रिश्ता कर दें, उसके अंदर भलाई देखें, उसके अंदर बेहतरी देखें। तो ये जो आए रोज़ कत्ल हो रहा है, गैरत के नाम पर जो कत्ल हो रहा है, इस्लाम इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। ये गैरत के नाम पर कत्ल करना और इस तरह से मावराए अदालत कत्ल करना और अपनी एक अदालत खड़ी कर लेना, इस्लाम इसकी कतन हमें इजाज़त नहीं देता। तो हमें एक माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है, मुआशरे को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, औलाद की सही तरबियत करने की ज़रूरत है। असल फुकदान और कमी यहाँ से पैदा होती है कि उनके दरमियान औलाद की तरबियत नहीं की जाती, उनकी सही रहनुमाई नहीं की जाती। जब वो इस तरह के कदम उठा लेते हैं तो फिर नाम निहाद लोगों को अपनी गैरत याद आ जाती है, कल्चर याद आ जाता है, रस्म याद आ जाती है, रिवाज याद आ जाता है। शरीयत मुआशरे के और कबाइल के इलाकों के रवाज, कल्चर और रिवायात को देखती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कल्चर था और वो अखलाकियात से मुतसादिम नहीं था, वो मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करने का सबब नहीं था। शरीयत ने उसको जायज़ रखा और उसकी इजाज़त दी। लेकिन जहाँ जहाँ शरीयत को वो मुआशरे के अंदर बिगाड़ की सूरत में नज़र आया, तसादुम की सूरत में नज़र आया, उस कल्चर का शरीयत ने बाइकाट किया है और उस कल्चर से शरीयत ने रोका है और उस कल्चर से शरीयत ने मना किया है। और इसकी बहुत सी मिसालें हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से मिलती हैं। तो इस तरह का जो भी कत्ल है और जो कातिल
ہیں وہ یقیناً قاتل مکمل طور پر ان کو سزا ہونی چاہیے، وہ عدالت کے کٹہرے میں آنے چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ کسی بھی فرد کو اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ اٹھے اور کسی دوسرے شخص کو اس بنیاد پر قتل کرے کہ اس نے پسند کی شادی کی ہے۔ اگر کسی نے زنا کیا ہے، کوئی اس طرح کا فعل کیا ہے، تو اس کے لیے ہماری عدالت موجود ہے، مقننہ موجود ہے جس نے قانون سازی کرنی ہے اور عدالت کے اندر کیس چلایا جائے۔ کسی بھی فرد واحد کو یہ اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی۔ تو یہاں پر دو باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ایک اولاد جو ہے وہ والدین کی آراء کا، ان کے عزت احترام کا خیال رکھے، اور والدین جو ہیں وہ اولاد کی خواہشات کا خیال رکھیں، اس کو ضد نہ بنایا جائے۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ اگر بچے خود سے رضامند ہو جائیں تو خواہ اس کو ضد بنا لیا جاتا ہے، انا بنا لیا جاتا ہے اور مارنے اور مرنے پر ہم تل جاتے ہیں، جبکہ اگر مناسب رشتہ ہے، دینداری ہے، بھلائی ہے، اخلاقیات ہیں، تو پھر وہاں پر کسی صورت بھی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال پھر بھی بنیادی بات یہی ہے کہ جو بلوچستان کے اندر ہوا یہ انتہائی قبیح عمل ہوا، انتہائی برا عمل ہوا، اور اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کا سد باب ہونا چاہیے۔